हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। तो देखते हैं आपका जो चैप्टर है कूट लेखन यानी कोडिंग डिकोडिंग। इससे क्वेश्चन हर परीक्षा में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। समझते हैं इस चैप्टर को, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसकी, जो एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से समझते हैं। ये कूट लेखन यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग है तो है क्या। इससे 4-4 5-5 क्वेश्चन हर परीक्षा में बनते हैं। एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर को आप तैयार कर लें तो आप यकीन मानिए कम से कम 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा लेवल का ये होता है। देखिए कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आते किस पर आते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट हमें तैयार होना चाहिए ए से लेकर जेड तक, और इसमें नंबरिंग याद होना चाहिए। इसमें नंबरिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि एजोटी से आप याद कर लें, एजोटी से, या फिर आप किसी प्रकार से याद कर सकते थे। जैसे ए 1 पर, जे 5 पर होती है, ओ 15 पर, और टी 20 पर, और ये आपकी 25 पर। इसी प्रकार सारे के सारे आपको क्रम याद करने होंगे। जैसे मान के चले पी, ये आपकी पी 16 पर, और क्यू आपकी 17 पर, क्यू के बाद एस टी आर, ऐसे सारे के सारे क्रम आपको याद करने होंगे। अगर एक बार याद नहीं है तो मैं फटाफट आपको एक करा देता हूँ, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जीरो से लेवल का है, जीरो से लेकर स्टार्ट होऊंगा। इस चैप्टर को करेंगे और बड़े आराम से करेंगे, कोई दिक्कत में कि इसमें बात नहीं होगी। तो सबसे पहले याद देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन को हाइड कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट दे दें, उसके बाद कराते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई ये आई हो गई, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, थोड़ा इंक डाल लें, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए सबसे पहले हमें नंबरिंग याद करनी होगी उल्टी सीधे दोनों क्रम से। 1 पर आती है, 2 पर आती है, 3 पर, 4 पर, यहाँ तक तो क्लियर। 1 2 3 4। इसके बाद आप याद करेंगे 5 6, यानी कि ई एफ दोनों, G7 कहते हैं ना, G7 मोबाइल से नाम से याद कर सकते हैं। H 8 होती है तो इसे यूँ कर दें और यूँ कर दें, H 8 पर बन गई। आई नो कहते हैं ना, आई नो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं ये करना, आई नो। J10 से याद कर सकते हैं। K11 यानी कि K अगर हमारी यूँ बनती है और हमने इसे उठा के इसे यूँ कर दिया तो ये क्या बन गया, 11। तो ये 11 पर आती है। L 12 पर आती है, और 12 और 13 ये ऐसे याद कर सकते हैं, LM, ठीक है। बात करते हैं N की, तो ये 14 पर और वो 15 पर, तो ऐसे याद कर सकते हैं 14 और 15, ठीक है। उसके बाद 16 और 17, तो पी क्यू कहते हैं ना, पी क्यू संगी में पी क्यू, तो 16 17, और ये होता है 18 और 19। एस 19 ऐसे लेकर रहा, एस ऐसे लेकर रहा, एक ही ट्यून लेकर रही है 19, तो एस 19। टी होता है हमारा 20, तो टी कहते हैं ना 20 बिस्कुट या 20 तो टी 20 20 पर। वी 21 पर, और वी जो होता है यानी कि यू, तो ये होता है आपका 21 पर, और वी होती है हमारी किस पर, 22 पर। तो ऐसे आप कर सकते हैं वी 22। देखो वी कभी याद कम होती है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो अगर हमें एस ये है ना, अगर हमने 2 बनाए, अब देखो इसमें जो है ना, दो में वी बन रही है, और ये अगर के आप दो बार बना दो तो 22 पर वी आ गया, और बी इसके अंदर भर रही है, तो वी पर 22, ठीक है। डब्ल्यू पर होते हैं आपका 23, और ये होता है आपका 24, और वाई 25, और ये होता है आपका 26, यानी कि 26 तक नंबरिंग काउंटिंग क्लियर
अब इसके बाद हम देख लेते हैं उल्टा क्रम, इनके उल्टे नाम में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, काउंटिंग याद होगी आपको, आप फटाफट बताएंगे। G7 पर, H8 पर, I9 पर, J10 पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, ये आपका एक फर्स्ट टाइप रहा कॉन्सेप्ट का। चलते हैं सेकंड टाइप, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं तो देखते हैं। ये कह देगा इसमें, ये कहेगा, क्या कहेगा, देखो ए का उल्टा पूछ लेगा Z है, बी का Y है, सी का X है, डी का W है, ई का क्या होगा V होगा, और F का U होगा, G का T होगा। अब S का क्या होगा, वो सॉरी H का क्या होगा, S होगा, R, I का क्या होगा, R होगा, J का क्या होगा, J का, तो J इससे पहले R से पहले जो आता होगा, देखो R से पहले Q आता है तो Q होगा, Q से पहले क्या आता है P, K का P होगा, L से पहले क्या आता है O, तो O होगा, M का N होगा। ठीक है, अब देखो याद करने की ट्रिक क्या है, सिंपल है। A का Z हर बच्चे को याद होता है, V का Y हर बच्चे को कहते हैं बाय, ऐसे याद कर लो। C का X कहते हैं ना 6, कहते हैं ना 6, करेक्स ऐसे याद कर लो, क्रैक्स ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, D का W डब साबन, कहते हो डब साबन, ऐसे करके याद कर लो। E का V इविन, ऐसे कर लो इविन। ठीक है, लिख लो अपनी रफर इविन। F E का कहते हैं फू, कहते हैं उफ, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, G T रोड, कैसे कहते हैं GOT, T का GT रोड। H हाई स्पीड गाड़ी चलाओ, हाई स्पीड। इंडियन रेलवे, I का R इंडियन रेलवे। जंगल क्वीन, J का Q। KP ग्रुप इंडस्ट्री, ऐसे याद कर सकते हैं। KP कोई दोस्त होता है, फ्रेंडली होता है, ऐसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, LA का होगा लो, क्या हो जाएगा लो, कहते हैं ना लो बैटरी हो गई, तो ऐसे याद कर सकते हैं लो। L का LO तो लो। M यानी कि मन, ऐसे लिख भी सकते हैं, हिंदी में लिख लो, देखो मन हो गया आएगा, इसका होगा लो। ठीक है, अब KP तो ऐसे आप कह सकते हैं कोई लड़का है उसका नाम KP है, ये हिंदी में हो गया KP। जंगल क्वीन, इसे कहते हैं जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन ऐसे लिख दो, इसे जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल J फॉर जंगल, और ये हो जाए इंडियन रेलवे, इसे आप इंडियन रेलवे लिख लो। हाई स्पीड, H का S उल्टा हो जाए हाई स्पीड। GT रोड हो जाएगा उफ, यानी उफ, वहाँ उफ कर दो, किसी जो उफ कहते हैं उफ, तो F का U इविन, E का V इविन उल्टा हो गया। D का डब साबन, ऐसे कर दो। C का 6 यानी करेक्ट कर दो। V का Y और A का Z, तो ये उल्टे क्रम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें आपका बाकी हो तो मैं बताता हूँ। चलो मैं इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो इसमें रफ करता हूँ मैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन और कहाँ से बनते हैं इसमें। देखो, और इसमें जो टाइप है, मैं टाइप बता दूं आपको। क्वेश्चन जो बनेंगे इसमें, देखिए मैंने उल्टा क्रम आपको बता दिया, उल्टा क्रम से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखो इसमें 1 2 3 4 5, पहले तो 4 पर देता है, 5 पर भी देता है। अब ये शब्द या तो यहाँ जुड़ पाएगा या यहाँ बन पाएगा, ये शब्द यहाँ बन पाएगा और इसका यहाँ बन पाएगा, और ये सीधा सीधा कर देगा। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे कि ये न देकर वो क्या देगा, ये न देकर वो सीधा सीधा क्या करेगा, इसका इससे जोड़ देगा, इसका इससे जोड़ देगा। ठीक है, यानी ये यहाँ ए है तो यहाँ ए कर देगा, या यहाँ बी कर देगा। इसी प्रकार अगले में भी आपको इसी प्रकार क्रम सेट करना होगा। इसका यहाँ था तो इसका यहाँ जो सेट कर दिया, इसका यहाँ है तो इसका यहाँ है, और ये जैसा का जैसा नीचे सेट कर दिया उसने। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और भी टाइप होंगे, और भी टाइप मैं देखता हूँ, कोई ऐसा टाइप ना बचे जो कि आपको क्वेश्चन ना आए इससे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन, एक टाइप और होता है क्वेश्चन के पे आधारित। देखो टाइप से कभी कुछ नहीं सीखते हैं, ये और बात मान लेना। टाइप से जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्या टाइप क्या कुछ नहीं, बस एक मौके का अपनी अपनी भाषा में टीचर बनाते हैं।
चीज़ें क्वेश्चनों से निकल के आती हैं। जब क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के साथ टाइप मिल जाए, अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट मिल जाए, मज़ा आ जाता है, पूरे एकदम सेशन का पूरा पूरा फ़ायदा आ जाता है। अब इसमें इसी चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं, वो तो वे क्वेश्चन बनते थे, वो क्या आता है, जैसे हवा को पानी कहा जाए, जैसे देखो हवा को पानी कहा जाए, ठीक है, और पानी को रंग कहा जाए, क्या कहा जाए, रंग, और रंग को लाल कहा जाए, तो वो कहेगा कि बोलो हवा को क्या कहेंगे, क्या कहेगा, हवा को क्या कहेंगे, तो हवा को ऑप्शन में क्या पानी कहेंगे, या लाल कहेंगे, या रंग कहेंगे, या हवा कहेंगे, ये ऑप्शन आ जाएंगे 4, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो हमें क्या कहा है, हवा को पानी कहा जाए, हमें पूछा था हवा को क्या कहेंगे, तो हवा को हम क्या कहेंगे, पानी, क्यों, हवा को पानी, तो ऑप्शन ए लगाएंगे, ना कि हवा, ठीक है। यह से आपको क्वेश्चन इनमें पकड़ने होंगे। यही लॉजिक, यही चीज़ें रीजनिंग दिमाग विकसित करने की चीज़ होती है, कुछ नहीं होता है, जिसे कहते हैं मैच्योर दिमाग, समझते मैच्योर दिमाग देखते हैं रीजनिंग कुछ नहीं होता है, एक दिमाग का देखने का जरिया होता है स्टूडेंट का, यानी जो बच्चा है उसका दिमाग कैसा है, बस यही एक रीजनिंग बनाई गई है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को लगाएं, और क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे आपको और मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वही आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, पीडीएफ आपकी आ गई। चलिए ये क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है जो आपका लगा हुआ है, बताइए आंसर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, क्वेश्चन पीडीएफ फटाफट आप लीजिए, आंसर करिए। चलिए आंसर, चलिए आवाज़ आ रही है, इसका थोड़ा सेल वीक हो गया था, बैटरी। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है। चलिए क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है TORCH को IDSNS लिखा जाता है, PICT। देखो पहले हमें सेट करना होगा, उसके बाद कोई आगे देखना होगा, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल हमें ख़राब नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन TORCH, ठीक है। इसे जो अगला है उससे कैसे सेट किया है, IDSNS। एक बात बता दूं, रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी चुटकियों में क्वेश्चन नचने लगेंगे, आपकी नज़रों में, ठीक है। प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कंपटीशन सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। देखो आई है 20 पर होती है, ये 9 पर है, ठीक है, इसका कोई हमें मिल नहीं रहा है, तो हमें ऐसा कर दें, ये 20 पर है तो ये 19 पर है। अगर हम यहाँ से यहाँ गए, मैंने क्या कहा था,
तो इसने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अगर यहाँ से हम यहाँ आए तो यहाँ तो 9 पर, वो 8 पर होती है और यहाँ 9 पर है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो रहा है। अब यहाँ से हम यहाँ गए तो क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। यहाँ से यहाँ आए तो 1 प्लस हो रहा है, और यहाँ से यहाँ आए तो 1 माइनस हो रहा है। तो इसी प्रकार आपको लॉजिक लगाना होगा, इसीलिए कहते हैं कि रीजनिंग सिर्फ लॉजिक से होती है। दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ करा दो। दूसरा है इसमें P चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें, स्पेस बहुत कम है, इसे PDF को उस तरह सेट करना होगा। चलिए मैं यहाँ देख लेता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को यहीं देखना पड़ेगा, PISTA, ठीक है। अब ये इसका जो है वो बन रहा है VUTHO। देखो यहाँ से क्या हुआ, 1 प्लस, P 16 पर होता है तो 15 पर, यानी कि माइनस, जैसे कि इसमें हुआ था सेम इसमें भी हो रहा है। अब सेम यही क्रिया जो क्वेश्चन हमारे बन रही है वो इसमें बनेगी, यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि BLINK, इसके लिए क्या होगा, तो इससे हमें क्या करना था, यहाँ क्या हुआ था माइनस, तो B है, B में हम 1 माइनस करेंगे तो A आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें इधर आ रहे तो प्लस हो रहा था, K 11 पर है तो 12 पे क्या आएगा, L। तो देखो L और लास्ट में A, तो लास्ट में 3 ऑप्शन है, अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, पूरा ही लिख लेना है। इससे इधर जाएंगे तो 1 माइनस, ये 12 पर है, 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या है 11, 11 पर क्या आता है K, ठीक है। इधर से हम इधर आएंगे तो 1 माइनस प्लस कर देंगे, ये 14 पर है, और 15 पर क्या O आ जाएगा। अब इधर से इधर आए थे तो इधर से इधर गए थे तो क्या हुआ था प्लस, क्योंकि R 18 पर होती है, S 19 पर होती है, तो इधर से इधर आएंगे, ये क्या है I, ये 9 है तो 10 पर क्या आता है, 10 पर हमारी J आती है, क्या आती है J, 10 पर, ठीक 10 पर J आती है, तो 10 पर हमारी क्या आ गई J, LOJK, तो ऑप्शन ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, PDF आपकी आ रही होगी सामने, और फटाफट खींच के ले चलते हैं क्लास को और क्वेश्चन को आपको कराते हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही फ़ायदामंद, आपके प्रैक्टिस करते रहिए दनादन, और क्वेश्चन को करते रहिए फटाफट फटाफट तिरछी निगाहों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में लेशन, ये जो भी दे रखा है सब दे रखा रूप में कोड करते हैं, देखो फटाफट लिख लेते हैं उसे क्या कह रहा है, LESSON, ठीक है। इसके लिए क्या लिख रहा है, NGUQML, ठीक है। तो देखो L से L इसने कर दिया, N से N इसने कर दिया। अब देखो L से N हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितने पर है 5 पर, ये कितने पर है 7 पर, ठीक है। ये 19 पर और ये 21 पर, ये 19 पर और ये 17 पर, ठीक। ये 15 पर और ये 13 पर। तो देखो सबसे पहले हम इससे इधर आएंगे तो क्या होगा, इसमें 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, 2 प्लस, 19 से 21 पर गए 2 प्लस हो रहा है, बिल्कुल 2 प्लस, 19 से हम 17 पर गए तो 2 माइनस हो रहा है ना, तो 2 माइनस बिल्कुल। तो देखो कहीं ना कहीं 2 प्लस 2 माइनस मिल रहा है। अब देखो ये 15 से हम 13 पे गए तो क्या हुआ 2 माइनस, क्या हुआ 2 माइनस, ठीक। यही सेट, यही सेम आपको अगले वाले में लगाना होगा, यही सेट अगले वाले में लगाना होगा, जो कि आपका PUZLE दे रखा है। चलिए करिए, मैं इंक थोड़ा डालता हूँ इसमें, जो कि आपको साफ और गहरा दिखाई देने लगे, ठीक है। चलो
पी पी यू जेड एल, अरे यार कहाँ भी मार, पी यू जेड एल ई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें जो हुआ था वो देखिए यहाँ से तो नहीं हुआ था, ये यहाँ से हुआ था, ये 12 पर है और ये 14 पर है, ये आपका 12 पर है और ये 14 पर है। तो यहाँ से यह क्या हुआ था, 2 प्लस हुआ था, क्या हुआ था 2 प्लस, और इधर से आएंगे तो 2 प्लस, ठीक है, और इधर से जाएंगे करेंगे इसे करेंगे तो 21 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस और 2 माइनस नहीं होगा 2 प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं 2 4 6, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस, ऐसे होगा, ठीक है। तो आप 2 प्लस करेंगे तो 16 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 पर क्या आता है आर, ठीक है। और 21 में अब देखो क्या हुआ था, 2 प्लस हुआ था 5 और 2 7, तो आप इसमें 21 में 2 प्लस करेंगे तो देखो आर सब में मिल रहा है, और क्या आ जाएगा, अब भाई इसमें क्या है, ये हमारा आर आ गया, ये हमारा आर आ गया, यानी कि आर आ गया किस पर 18 पर। अब 21 और 2 कितना होगा 23, 23 पर क्या होता है डब्लू, ठीक है, जो डब्लू मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है। अब देख लेंगे ये क्या है हमारी जेड, जेड किधर पर होती है 26 पर। अब यहाँ से 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा बी। तो देखो सबसे पहले ये देखें ए के बाद बी, तो आर डब्ल्यू बी किस में है, आर डब्ल्यू बी सिर्फ 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 सी ऑप्शन में है, कौन से में है सी ऑप्शन, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स जे सी, ये आंसर आपका हो जाएगा। ये क्रम सेट हो रहा था, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्रम आपको परीक्षा में थोड़ी स्पीड अच्छी करनी होगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हाँ करें और थम्स अप करके बताएं कि आपको चीज़ें मज़ा दे रही हैं या नहीं। चलिए क्वेश्चन क्लियर, पानी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलिए जान लगा दीजिए, एकदम ज़बरदस्त सेशन होगा आज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसे। जी ओ डबल ओ डी एन ई एस एस, देखिए एस एस, ठीक। अब इसे देखते हैं, ये अगला इसने दे रखा है क्या है, एच एन पी सी ओ डी टी आर, ठीक है। अब देखिए बहुत जरा सी नज़र मिलाई तो हमें नज़रें छिपाने लगे, तो G7 ये 8 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 16 पर होता है, ये 4 पर होता है, ये 3 पर होता है, 14 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 5 पर होता है, 4 पर होता है, ये 19 पर होता है, ये 20 पर होता है, ये 19 पर होता है, ये 18 पर होता है। क्या हुआ, एक भाई गाना मत गाने लगना, ये 7 से 8 हुआ, 15 से, अब देखो एन कितने पर है 14 पर, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस, तो अब आपको क्या करना होगा 1 प्लस 1 माइनस कर देना होगा। तो 1 प्लस 1 माइनस करेंगे तो जी आती है 7 पर, तो 8 पर आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी एच, ठीक है। अब 1 प्लस और 1 माइनस आर आते हैं 18, 18 में 1 माइनस करें तो क्यू आएगा, तो यहाँ क्यू और क्यू आएगा, तो सब में क्यू है, ठीक है। ई 1 प्लस करेंगे तो आएगा एफ, ठीक है, एफ आ जाएगा। अब देखिए ए में 1 माइनस करेंगे तो जेड मिल रहा है सब में, ठीक है।
अब हम टी में 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए में हमने 1 माइनस कर दी, अब प्लस करेंगे टी, तो टी के बाद आता है यू मिलेगा। अब करेंगे 1 माइनस एन में हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन में 14 में अब 1 माइनस करेंगे तो 13 में एम आती है, क्या आएगी एम। अब देख लीजिए यू एम किस में है, यू एम किस में है, सिर्फ डी ऑप्शन में है यू एम। एच क्यू एफ जेड यू एम, एच क्यू एफ जेड यू एम, एफ आर टी, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा। इट्स ओके। चलिए क्लियर, अगर आंसर क्लियर हुआ हो तो तालियां बजाएं, मज़े से क्वेश्चन हल कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, GODREJ, GODREJ, ठीक है। इसको दे रखा है KFSEPH। अब देखो G7H क्या 8 पर होती है, ये 10 पर होती है, ये 11 पर होती है, ये 15 पर होता है, ये 16 पर होता है। तो देखो कहीं ना कहीं देखो यहाँ से इसे 1 प्लस कर दिया, यहाँ से 1 प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसे 1 प्लस कर दिया, यहाँ से इसे 1 प्लस, यहाँ से इसे 1 प्लस, यहाँ से इसे 1 प्लस, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस मोबाइल, ठीक है। तो देखो WRED, यहाँ से या क्या करोगे 1 प्लस, तो आ जाएगा आपकी x, ठीक है। क्या है W है ना, ये W है जो कि है गड़बड़ है, ये W नहीं होगा बालक, 3 अक्षर है तो हटा दीजिए W को। यहाँ से जाएंगे R 18 पर होती है तो यहाँ 19 S आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो E, अब D है और D से क्या आएगा, क्या 1 प्लस करोगे, बिल्कुल करेंगे, तो D से आगे आ जाएगा E, क्योंकि D के आगे E आएगा। E के बाद क्या आता है F, EFS ऑप्शन D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन कोई जादुई क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में आते हैं, और यही क्वेश्चन सीखने से आपका उद्धार होगा, ना कि वो चुटकियों वाले क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चनों से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करिए, पूरी किताब को इसे रट लीजिए और किताब को डाउनलोड कर लेना, इसे हर वीडियो को, आपको बहुत फ़ायदा देगी। विजय सर रीजनिंग बाय विजय सर, इसमें अगर कहीं भी आपकी ये जो भी होती हैं, जो बुक्स वगैरह कराई जाती है, ये बहुत ही रिस्की काम होता है। तो आप चाहे तो नोट्स बना लो और चाहे इसे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है कुछ, तो कर प्लीज़ ज़रूर लेना। चलिए फटाफट, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आपके फ़ायदे के लिए अपना नुकसान कर ले, लेकिन हमने ये सोच रखा है अगर नुकसान होता है तो होने दो। लेकिन आपके लिए पूरी रीजनिंग, जीएस, हर चीज़ एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सहित समझाया जाएगा, जो कि उसमें एक अच्छा तरीका होगा, जो कि कम से कम जितने भी पॉसिबल होते हैं टीचर, उन सब का निचोड़ आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्लाउड, CLUB, ठीक है, CLUB। चल CLUB को दे रखा FKT और E, ठीक है। तो F 2 पर होती है, ये 6 पर होती है, C 3 पर होती है, 5 पर होती है। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ से ये प्लस हो रहा है,
यानी कि 4 प्लस कर रहा है यहाँ से ये, और देखो ये 21 पर और ये 20 पर, तो 1 माइनस, ये 12 पर, ये 11 पर, इन दोनों को 1 माइनस कर रहा है, यहाँ से यहाँ 4 प्लस कर रहा है, यहाँ से यहाँ वहाँ सिर्फ सी 3 पर होती है तो ये 2 प्लस कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार उसी लॉजिक को लगाएंगे। एक आगे इसमें दे रखा है उसको देखते हैं चेक करके, अगर ये फिट हो रहा है तो नेक्स्ट में 100% यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। THEN ये है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो भी है हमारा WGDQ। अब देखो ये 20, Q 17, 14, 23, ठीक है, 8, 7, 4, 5। अब देखो अब यहाँ से यहाँ आएंगे अगर, तो बहुत अंतर हो रहा है, 4 का अंतर तो नहीं हो रहा है ना। कुछ तो दया गड़बड़ है। कुछ तो दया गड़बड़ है, देखो हाँ बिल्कुल, देखिए देखिए देखिए, एक सेकंड, चलो चलिए क्वेश्चन को करिए और समझिए। एक तरीका और लग रहा है इसमें, चलिए एक तरीका और देखते हैं इसमें। देखो आपने ये क्वेश्चन किया, एक तरीका और देख लेते हैं, इसमें लग जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करो, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। ये सी है, ये कितना एफ है, यहाँ से क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ से देखते हैं 2 प्लस हो रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ से देखते हैं ये 20 है और ये 21 है, नहीं यहाँ पर माइनस हो रहा है, 1 माइनस, क्या हो रहा है 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, और यहाँ पे यहाँ ये 2 पर है, 2 पर है, ठीक है, ये 2 पर ही है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार सेम यहाँ भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस, और यहाँ भी 3 प्लस। इसी प्रकार आपका जो लॉजिक लगेगा, अब वही लॉजिक लगा दो जो लॉजिक लगने वाला है। ARI और D, तो सबसे पहले 3 प्लस करेंगे, एक में हम 3 प्लस की 4, तो D। इसमें भी हम क्या करेंगे 1 माइनस, तो 18 में 1 माइनस करेंगे 17, तो Q। अब देखो इसमें 1 माइनस यानी I 9, H 8 आ जाएगी। अब 4 में हम 3 प्लस करेंगे 7 पर आता है G। तो अब देख लीजिए क्या आएगा आपका ए में, यानी कि DQHG, DQHG, ऑप्शन ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक एकदम परफेक्ट लॉजिक है, परफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है आपका MIRCO, MIRC नहीं MICRO, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है NHDQP, M 13 पर, N 14 पर, 9 पर, 8 पर, 3 पर, 4 पर, 18 पर, 17 पर,
15 पर 16 पर, यानी कुछ माइनस कुछ प्लस हो रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो आप 1 प्लस कर जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे 1 माइनस कर जाएंगे, यहाँ से देखें 1 प्लस, यहाँ से देखें 1 माइनस, यहाँ से देखेंगे 1 प्लस कर जाएंगे। ठीक है, अब आपको यही करना है, 1 प्लस 1 माइनस कर देना होगा। एस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे एस में। एस के बाद आता है टी, तो हमारे 2 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में टी है, और उसके बाद टी में 1 माइनस करेंगे तो 19 पे ऐसा आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, सब में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, टी आ रहा है, तो यानी कि टी एस और जो बनेगा बी एच ओ आर बनेगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 लॉजिक मैंने बता दिया, क्वेश्चन हल करके बता दिया, तरीका बता दिया। चलना आपको होगा, सीखना आपको होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की जमा दें, क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा CHAR, यही है CHARITY, ठीक है। उसके बाद देखेंगे VIDRXH, ठीक है, तो BIDRXH। अब देखो 3 पर 2 पर 8 पर 9 पर 1 पर 4 पर 18 पर 9 पर। आइए हम देखो इसमें कुछ लॉजिक लगा दें आप, कुछ लॉजिक अगर फिट कर दें तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ लॉजिक अगर फिट कर दें तो क्वेश्चन उम्मीद है बन जाएगा। कुछ लॉजिक लगा दें, देखो ऐसे लगाएंगे, ऐसे तो नहीं पड़ता आएगा इसमें, मुझे तो लगता है, क्योंकि यहाँ से मुझे गड़बड़ लग रहा था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से अगर हम कर लें, सी के बाद डी आता है, अभी अभी मैंने बताया था शुरू में, ए के बाद बी आता है, एच के बाद आई आता है। तो देखो यहाँ से हमने किया, आर का आर छोड़ दिया, आई एच आ गया, बाई आ गया, ये देखो मिल गया। सी के बाद डी, ए के बाद बी, आई के बाद एच, बाई के बाद एक्स, यानी एक्स के बाद बाई। ठीक है, तो आप यानी कि इसमें कुछ माइनस हुआ कुछ प्लस हुआ, ऐसे ही तो हुआ है। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए सही है, यहाँ ए है तो यहाँ बी हुआ, बाई हुआ तो ये एक्स हुआ। ठीक है, अगला क्या बनेगा, अगला तो सिंपल ही है, जो भी इसमें बना दो। क्या हो रहा है अगला, अगला ये हो रहा है आपका एच, बिल्कुल क्लियर, FACT, ये तो ये क्लियर है। अब देखते हैं सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, कहाँ क्वेश्चन बना, HISTORY। अब देखो एच है, एच का जो होगा देखो ये 9 पर होता है, 9 से और 10 से कोई मतलब नहीं, इसका ये 3 क्रम, इसका ये 3 क्रम ले लें, इससे इसके लिए जाएंगे, इसके लिए 1 प्लस गए थे तो यहाँ आई आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे, इससे इधर आएंगे तो इधर होगा 1 प्लस, एस 19 के बाद 20 आता है तो आपका टी आ जाएगा, बिल्कुल। आई में 1 प्लस करें, 9 1 10, 10 में क्या आ जाएगा जे, आई वो TJI हमारे 2 ऑप्शन मिले सी में और डी में। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर टी का टी सेम हो जाएगा। अब ओ से हम इधर गए थे तो 1 प्लस किया था, तो ओ में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पी के बाद ओ पी, बाई के बाद क्या आएगा एक्स, आर के बाद क्या आएगा, यानी कि इसमें भी 1 प्लस हो रहा, आई यानी कि एस 19, तो ये आ जाएगा। बट TJI सिर्फ, उसके बाद आएगा एक्स के बाद आएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो TJITZSP, TJIP TX, हाँ
इसमें जो वाई है ना, वाई इधर क्या होगा, जेड हो जाएगा। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। डी ऑप्शन होगा। अभी देखता हूँ क्या गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स होना चाहिए ना। क्यू, बिल्कुल एक्स ही होगी। यहाँ जेड आ ही नहीं सकती। क्यों? एक्स के या बाई एक्स एक ही तो प्लस हो रहा था, एक्स एक ही प्लस हुआ। इधर से देखो, इधर से क्या हो रहा था, इधर से आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा था, ए के बाद बी आ रहा है। यानी कि जो लॉजिक इसमें लग रहा है ये पूरा एक ही लॉजिक है। क्या है? एक ही लॉजिक है। जो लॉजिक इसमें लगा है, देखो यहाँ कितने पर होती है, 25 पर, ये कितने पर होती है, 24 पर। यहाँ माइनस हुआ था तो यहाँ भी माइनस ही होगा, ना कि प्लस। तो आपकी ये तो कन्फर्म है कि ये एक्स आएगी। ठीक है, ये तो आपकी कन्फर्म है। अब इसे देखते हैं इसी लॉजिक से यहाँ पर। अब हमने क्या किया था, एक प्लस किया था, ओ पी, बिल्कुल सही है। यहाँ से क्या हुआ था, टी, टी के बाद एक माइनस किया था हमने। क्या किया था? एक माइनस। तो हम इसमें माइनस करेंगे ना कि प्लस। तो आर होती है 18 पर और यहाँ क्यू 17 पर। तो देख लीजिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए फटाफट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चनों में आपने मेहनत कर ली तो यकीन मानिए सिलेक्शन आपका 100% श्योर है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना तो कोई इन पे ज़्यादा मेहनत कर पाते, और जो मेहनत कर जाते हैं वो सिलेक्शन ले जाते। LUTE, ठीक है, LUTE MUTE। इस पर करना MUTE, ठीक है। चलो GATE HATE। तो देखो TE बड़ा सिमिलर मिल रही है सब में, टी, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो L 12 पर है, यहाँ 13 पर है। ये सेम, ये सेम, ये सेम, कुछ नहीं। इसमें आपको क्या करना है, B एक बढ़ा देना, B के बाद C कर देना है, B के बाद C और C का LUE। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किसी कोड भाषा में फार्मर को ये लिख देते हैं FARMER, ठीक है, फार्मर लिखा जाता है। तो फिर गिव यानी जो भी लिखा है उसे क्या लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए फटाफट कीजिए क्वेश्चन। कोडित को कोडित में ही दी गया। चलो इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है FA दिख रहा है आपको, FARMER को क्या लिखा है, MAFMRE। देखो यहाँ से देखेंगे F क्लियर, यहाँ से देखेंगे R कितने पर होता है आपका, 18 पर, और ये कितने पर, 13 पर। तो यहाँ से क्या हुआ, 5 माइनस, यहाँ ये सेम, ठीक है, यहाँ से ये सेम, यहाँ से ये सेम, यहाँ से ये सेम। बस सिंपल है। अब आपको देखना होगा GIVAEL, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर रखा था जी, तो यहाँ पर जी रखेंगे। क्या ऑप्शन में जी मिल रहा है, तीसरे पर जी बिल्कुल मिल रहा है। अब यहाँ से क्या था, ये वी, ये होता है 22, और यहाँ से क्या हुआ था 18, यानी कि 5 माइनस, तो 22 में से 5 गए, कितने बचे, 12 में तो 5 गए, यानी कि 7, और इधर 1 17। तो 17 पर क्या आता है, क्यू। तो क्यू कहाँ है भाई,
क्यू कहाँ है? ये आना चाहिए था, क्या आ रहा है उसका? क्या लॉजिक है यार। कुछ लॉजिक मिल रहा? चलो देखते हैं एक बार फिर से। जिस प्रकार इसे सेट किया उसी प्रकार ये सेट हुआ, इतना तो ये कन्फर्म है, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है। ऐसे कर लें, एक तरीका और है इसके, यानी क्वेश्चनों के काफ़ी तरीके होते हैं। देखो एक तरीका और है, इस तरीके से करके देखते हैं, अगर ये हो जाए तो देखते हैं मना के, अगर मन जाए तो। देखो ऐसे देख लो, एक दो, इंक थोड़ा डाल लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, और ना कि हवाई क्वेश्चन है, जो कि आपके यूट्यूब में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आते हैं टीचर और हवा में करे चले जाते हैं, तो आप भी हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि जब पेपर आता है ना तो हवा में से उड़ जाते हैं दिमाग में से। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः, अब हम रखेंगे तो सबसे पहले इसे हमने क्या 4 नंबर पर रखा था, ये 1 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है, और ये 1 नंबर है, एम 4 नंबर है, आर कितनी 6 नंबर है, ई कितनी है 5 नंबर है। ठीक है, तो यानी कि 4 4 नंबर डबल आए। इसी प्रकार जो दे रखा है इसने, क्या दे रखा है हमें, इसने दे रखा है जी आई, देखो जी आई वी ए ई एल। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या आया था, 4 नंबर आया, तो 4 नंबर पर क्या आया हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पर क्या ए के बाद क्या आता, 2 नंबर आई, ऐसे ही सेट करते हैं। मिल रहा है, कुछ कुछ तो मिल रहा है। इस पर आई है ना, बिल्कुल आ गए। देखो 2 नंबर आ गया, 2 नंबर हमने लिया था। अब देखते 3 नंबर पर ऐसे 3 नंबर पर वी है, फिर हमने 4 नंबर लिया था, 4 नंबर पर क्या है हमारे, 4 नंबर पर हमारा ए है, तो ए ले लीजिए। अब देखते हैं 5 नंबर पर क्या था, ई है हमारी, और अब 6 नंबर पर क्या था, भाई हमने पहले क्या रखा था 4 नंबर पे 2 नंबर, 4 नंबर हुआ, ये 4 लिख लो, ये 2 लिख लो। फिर उसके बाद क्या रखा था 1 नंबर, 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर रखा था, 1 नंबर में एफ है, लेकिन हमने क्या रख लिया है अपना, जी गड़बड़ हो गया कि नहीं, ये रखो जी 1 नंबर। ठीक है, फिर हम रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे 4 नंबर, 4 नंबर पर क्या है ए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या रखेंगे, हमने 6 नंबर रखा था, और 6 नंबर पर क्या है हमारे, 6 नंबर पे हमारे एल है, तो एल रखेंगे। उसके बाद क्या 5 नंबर क्या ई। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए फटाफट, ए एल ई ए एल ई, ये ऑप्शन आपका मिल गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 नंबर, ये हो जाएगा 5 नंबर। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सेम इसी में यही पैटर्न आप लगा दें, ए वी एस ओ एल यू टी ई। ठीक है, इसे आप काउंटिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 8 को इसे क्रम में सेट करेंगे तो आपको करना होगा, ये दे रहा ई ई ई दे रहा ई एस वी एल ओ टी यू ए। अब देखो इसने ये क्या ई के नंबर पे हमारे, इसने दे ई 8 नंबर पर है,
ये किस पर एस, एस 3 नंबर पर है, बी कितने पर 2 नंबर पर, ये नंबर दे दी एल 5 नंबर पे, ओ कितने पर 4 नंबर पे, टी कितने पर 7 नंबर पे, यू कितने पर है, यू 6 नंबर पर, ए 1 नंबर पर। इसी प्रकार हमें सेट करना होगा। ये आपको होमवर्क देते हैं। इसी प्रकार आपको जो दे रखा है ये है, इसमें इसे दे रखा है सी ए एल ई एन डी ए आर। अब देखो इसमें काउंट कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार सेट करना होगा। पहले आएगा 8 तो आर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर इसने क्या रखा था 3 नंबर, तो 3 नंबर आएगा एल, ठीक है। अब इसने क्या रखा था 2 नंबर, 2 नंबर पर क्या आ जाए ए। अब इसने क्या रखा था 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है एन। अब इसने क्या रखा था 4 नंबर, 4 नंबर पर क्या है हमारे पर ई। अब इसने क्या रखा था 7 नंबर, 7 नंबर पर क्या है ए। अब इसने रखा था 6 नंबर, 6 नंबर पर क्या है डी। अब इसने रखा था क्या रखा था इसने अब इसने रखा था 1 नंबर, 1 नंबर पर क्या है सी। तो ये आपका बनेगा के एल ए। नहीं के नहीं, आर है, क्या है ये जो है आर है, 8 नंबर आर है, क्या है आर, ठीक तरह से बना दें आर है। तो ये आर आ जाएगा, आर एल ए एन ई ए डी सी। ऑप्शन आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सेशन आपको पसंद आए तो अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा रहा आज का सेशन। तो चलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।